जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप? गणेश जी की सन्निधि है। गणेश चतुर्थी आने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रारंभ करते हैं, जब ध्यान श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी स्मरण कर लें कि जो श्रीमद् भगवद गीता है, उनके हमारे साथ होने के पीछे गणेश जी की जो साक्षात कृपा इस रूप में है कि जब महाभारत की रचना करने के लिए उसको लिखने की आवश्यकता हुई तीव्र गति से, तो वेद व्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि लगातार आप लिखते जाएंगे। गणेश जी ने कहा कि मैं लिखता जाऊंगा लगातार, बीच में रुकना नहीं है। तो वेद व्यास जी को जहाँ कुछ चिंतन करना होता तो कहते हैं कि वो महाभारत के अंदर कुछ ऐसा, अच्छा उन्होंने कहा कि समझ कर लिखना है, ये भी बात थी। तो फिर वो कोई कोई प्रसंग में ऐसी गूढ़ बात लिख देते थे जिसके लिए गणेश जी को चिंतन करना पड़ा था, और तो इनको समय मिल जाता था वेद व्यास जी को आगे का चिंतन करना। इस तरह की बात हम सुनते हैं। बहरहाल, जो गणपति अग्र पूज्य हैं, किसी भी कार्य के प्रारंभ में आनंद के दाता हैं, लड्डू हाथ में उनके। तो गणेश जी को प्रणाम करते हुए, उनका वंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं गीता माता के ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने के साथ आज 13वें अध्याय के प्रवेश का विशेष क्षण जो है, इसमें एक बात जो आप में से कई लोगों को शायद ध्यान न हो, मतलब हो भी सकती है, वहां तक आपको ले जाता हूं, फिर पहले श्लोक पर हम बढ़ेंगे। तो दुर्गा सप्तशती शती कहलाती है कि 700 श्लोक हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भी 700 श्लोक हैं। लेकिन जो 13वां अध्याय है, उसके पहले श्लोक के बारे में कुछ कुछ संस्करण ऐसे हैं जो एक श्लोक वो देते हैं जो अर्जुन उवाच नाम से है, जो कि सामान्यतया श्रीमद् भगवद गीता के अंग के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि उसको मान लेंगे वैसे तो 701 श्लोक हो जाते हैं। वैसे मुख्यतः उस श्लोक के न होने से भी मूल प्रवाह पर कोई असर पड़ता नहीं है। पर अभी आपके लिए मैं वो श्लोक भी लाया हूँ, क्योंकि उसमें वही प्रश्न है जिसको लेकर कृष्ण भगवान मुखरित होते हैं। तो जहां से कृष्ण भगवान मुखरित हो रहे हैं, हम भी उसको प्रथम श्लोक मानेंगे, पर ये जो अर्जुन वाच है उसको भी आप तक पहुंचाया जाए। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो इसमें कृष्ण भगवान से अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं वो जानना चाहता हूँ प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में, और जो क्षेत्र है उसके बारे में, और इस क्षेत्र को जो जानने वाला है उसके बारे में भी, और जो कुछ जानने योग्य है वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। केशव को संबोधित करके उन्होंने ये बात कही है। प्रारंभ 13वां अध्याय। तो क्षेत्र शब्द को हम थोड़ा सा अपने तौर पर देखें तो ये जो है ना, इसको क्षेत्र कहते हैं, मतलब शरीर। तो जो स्पेस है, जो फील्ड है, फील्ड को क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप उस क्षेत्र में कुरुक्षेत्र देखिए, वहां से चलिए तो कुरुक्षेत्र शब्द को लेके स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने इस श्लोक की जो व्याख्या की है, यानी पहले श्लोक की जो की अब आप तक पहुंचने वाला है, उस तक भी हम जाएंगे। तो ये श्लोक है, श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्वः। तो इसका अर्थ सीधा सीधा पढ़ा जाए, फिर व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान ये बोले कि हे अर्जुन, ये शरीर जो है
कुरुक्षेत्र इस नाम से, अच्छा, इस क्षेत्र शब्द के बारे में गीता माता की जो गीता प्रेस वाली प्रति है वो कहते हैं साथ में, जैसे खेत में बोए हुए बीजों को उसके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल, किसका फल? कर्मों के संस्कार रूप बीज का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। तो अर्थ है, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अब इस श्लोक के संबंध में जो स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि जो क्षेत्र ऐसा है, ये जो शरीर है, उसको जो अच्छी तरह से जान लेता है तो वो इसमें फंसता नहीं है, वो क्षेत्रज्ञ है। वरना हम सब शरीर में फंस जाते हैं ना, बल्कि जो उसको जान लेता है वो इसका संचालक बन जाता है, ऐसा उस तत्व को विदित करने वाले महापुरुषों ने कहा है। अब शरीर तो एक ही है, तो क्षेत्र, इसको आप धर्म क्षेत्र भी बना सकते हैं और कुरुक्षेत्र भी बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता जो है वो मनुष्य को दी गई है, और अंतःकरण की जो दो प्रवृत्तियां बहुत पहले से हैं, उनमें से एक तो है परम धर्म, परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति जो कि दैवी संपद कहलाती है, और दूसरी है आसुरी संपद। अब ये जो दूसरी दृष्टि है कि दूषित दृष्टिकोण है, और ऐसा लगता है कि जो भी नष्ट होने वाला है संसार है, यही सब कुछ है, ऐसा जिससे भरोसा हो जाता है वो कुरुक्षेत्र हो जाता है। और जब दैवी संपद बढ़ जाती है तो फिर यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत भी यहाँ से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। तो दैवी संपत्ति का उत्थान हो, आसुरी संपत्ति का नाश हो, और जो भजने वाला है भगवान को उसका परमात्मा में प्रवेश हो। इस प्रकार के संकेत जो हैं इस श्लोक के साथ हम तक पहुंचाए गए हैं। और अब जो दूसरा श्लोक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतम मम। तो इसका अर्थ ये बताया गया है कि अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का यानी कि विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो ये जो बात है वो ठीक ठीक पकड़ में नहीं भी आए तो भी इसको सुनने का थोड़ा बहुत आनंद हमने लिया है। इस बारे में और बात ये बताई गई कि जो मैं दरअसल दोहरा रहा हूँ कि जो क्षेत्रज्ञ है वो कहते हैं मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, और जो इस क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जो साक्षी भाव लेकर हम इसको देख रहे हैं, तो श्री कृष्ण की जो सर्वव्यापी अखंड सर्वकालिक चेतना है उसके साथ जुड़कर देख रहे हैं, तब वो समता वाली स्थिति आती है जिसमें आप शत्रु मित्र में सम की अवस्था में रह जाते हैं। तो ये मुख्य बात है कि आंख बंद करने का मतलब ये कि नहीं है कि हम अपने आप को जाने नहीं, बल्कि कई बार आंख बंद करके हम अपने आप को और अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अंतर्मुखता की आवश्यकता है। तो एक कहानी जैसी, अलेक्जेंडर जब भारत में आ गया था ग्रीक से चल के इतिहास की, उसका उल्लेख स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज ने गणेश तत्व पर संबोधन में जो किया था, उसमें उसका जो बल था जिसको लेकर वो आया था, वो कहते हैं कि अंधम बलम जड़म प्राहु, जो शास्त्रों ने कहा है कि जो दृष्टि लक्ष्य दर्शनहीन बल होता है वो जड़ ही है। और
इसलिए भारतवर्ष से उसको निराश लौटना पड़ा था। जब वो वापस जा रहा था, तो बताते हैं उसने सोचा कि मैं अपने गुरुजी के लिए भारत से 2 ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों को लेकर चले जाऊँगा। इसके लिए उन्होंने अपने दूत को भेजा, तो कहा भी सिंधु नदी के किनारे में जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनको लेकर आ जाएँ। तो कोई आया नहीं, तो उसने कहा अगर वो आने को तैयार नहीं है तो अलेक्जेंडर कहते हैं उनको ये बता देना कि इतना दंड दिया जाएगा वगैरह। अब वो सब वापस आ गए, दूत की साहब कोई चलने को तैयार नहीं है, वो तो ऐसे ही बैठे हैं बिना कपड़े-वपड़े भी, और उनको क्या दिया है? तो फिर अलेक्जेंडर ने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी जाके देखता हूँ। वो गया, तो एक महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी ने तो बात ही नहीं की उसको, मतलब हमारी भाषा में कहें तो लिफ्ट ही नहीं मारी। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाह रहा हूँ इसलिए आया हूँ, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? अब क्या है कि वो महात्मा जी जो बैठे थे, धूप सामने से आ रही थी, अलेक्जेंडर उनके सामने आके खड़ा हो गया तो धूप आनी बंद हो गई थी। तो उसने जब 2-3 बार पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हट जा, धूप आने दे। ये वाली जो मस्ती है, फक्कड़पना कह दो या इसको ज्ञान कह दो, तो बातचीत आगे हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बुलाया हूँ और ऐसा आपको क्या घमंड है कि मैं बुलाता हूँ आते नहीं हो? तो उसने कहा कि तुम पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। मैं इसलिए नहीं आता हूँ क्योंकि तुम चक्रवर्ती नहीं हो। तुम अपने आप को मानते होगे लेकिन तुम एक्चुअली मेरे नौकर के भी नौकर हो। ये बात ध्यान देने वाली है। एक महात्मा जी जो उनके पास कुछ वस्तु संग्रह की हुई नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं। वो अलेक्जेंडर को जो कि अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझ रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम मेरे नौकर के भी नौकर हो। तो उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हो? तुम्हारे नौकर कहने का मतलब क्या है? कहने से क्या हो जाता है? तो महात्मा ने कहा देखो मैं बोलता हूँ तो युक्ति के साथ मैं बोलता हूँ और तुम बोलते हो तो घमंड के साथ बोलते हो। तो युक्ति क्या है? युक्ति है कि मन जो है, मैं मन को जो आज्ञा देता हूँ, मन वही करता है। मन मेरा दास है और मन जो कहता है वो इंद्रियाँ करती हैं। आँख देखती है, कान आँख आँख देखती है, कान सुनता है। मन आज्ञा देगा नहीं, नहीं तो नहीं। इसलिए मन मेरा दास है। इंद्रियाँ जो हैं वो मन की दास हैं और तुम क्या हो? तुम इंद्रियों के दास हो और तुम इंद्रियों के दास हो कि नहीं? इसलिए तुम मेरे चाकर के चाकर यानी नौकर के नौकर हो गए कि नहीं? ये बात है। ये कोई बोलने की बात नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि इसका पता लगाने के लिए राजा उनको पकड़ के ले गया, बाँध के रख दिया कि बड़ा है मन को हुक्म देने वाला, देखता हूँ इसको। रात भर राजा ने खूब मज़े-वज़े किए अपने महल में और सुबह आया तो उसने कहा कि कहो योगीराज, बाँधा हुआ था ना बाहर, कि कैसी रात बीती? तो उन्होंने कहा थोड़ी तुम्हारी जैसी, थोड़ी तुमसे अच्छी। तो उन्होंने कहा इसमें भी कोई युक्ति है? हाँ, मैं युक्ति के बिना तो बोलता नहीं हूँ। तो कि जब तुम सो गए थे तब मैं भी सो गया था, तो तुम्हारी जैसी ही थी। उससे पहले तुम बहुत व्याकुल थे, इधर-उधर देख रहे थे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और उस समय मैं ब्रह्म ध्यान में लीन था, तो वो तुमसे अच्छी बीत गई। तो आत्मैकत्व बुद्धि के लिए ताकत चाहिए और गणेश जी का स्मरण करके जो एकदंताय विद्महे है, इसके बारे में भी कभी चर्चा थोड़ी-सी स्वामी जी के स्मरण के साथ करेंगे। पर आपको बहुत-बहुत सा धन्यवाद है साहब। बहुत कल्याण हो सबका, सबका मंगल हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।